जिला अस्पताल विक्टोरिया में एक 25 वर्षीय मरीज की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी चिकित्सकों ने की है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के सभी शासकीय जिला अस्पताल में यह अपने तरह का पहला ऑपरेशन है, जहां टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। सोमवार को सफल ऑपरेशन के बाद मरीज को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया है, जहां चिकित्सक नजर बनाए हुए हैं। खास बात यह है कि इस केस में मरीज को केवल रजिस्ट्रेशन के लिए 5 रुपए ही खर्च करने पड़े। पूरा इलाज निःशुल्क हुआ है। साथ ही भविष्य में घुटना रिप्लेसमेंट करने की तैयारी भी प्रबंधन के द्वारा की जा रही है। देखिए क्या हुआ था कि 14 अगस्त को संतोष कुमार नाम का एक व्यक्ति आधार ताल में फिसल गया था, जिससे उसकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। कूल्हे की हड्डी के साथ साथ जो उसकी हिप बोन होती है उसमें भी फ्रैक्चर आ गया, जिसके कारण कि उसमें अगर हम प्लास्टर भी डालते तो हमेशा के लिए एक जुड़ के एक ऐसा वो बन जाता कि वो जीवन भर पैदल नहीं चल पाता। तो उसके लिए ज़रूरी था कि पूरा हिप रिप्लेसमेंट किया जाए। मतलब पूरे हिप रिप्लेसमेंट का मतलब है एसिटाबुलम और फीमर का हेड दोनों। तो चूंकि हमारे यहाँ 2 लोग थे जो हिप रिप्लेसमेंट करते थे और पहले कर चुके हैं, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि पहली चीज़ तो ये है कि नए सिरे से पूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जैसे ओटी है तो एक सामान्य ओटी होती है और एक ट्रांसप्लांट ओटी होती है। तो जो ट्रांसप्लांट ओटी के नॉर्म है वो पहले पूरे करने पड़ेंगे। तो उसके ट्रांसप्लांट ओटी के सारे नॉर्म हमने पूरे किए, जिसमें कि जैसे वहाँ पे पंखा नहीं रह सकता, वहाँ पे एक फ्लो होता है, लैमिनर फ्लो कहलाता है, वो ओटी में होना चाहिए। ओटी में बाकायदा पूरी की पूरी आपके ऑक्सीजन की सप्लाई पाइप से ही होनी चाहिए, कोई सिलेंडर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। उसके लिए हम लोगों ने पूरे प्रयास किए और इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे तो इंस्ट्रूमेंट भी नए खरीदे गए। प्लस हिप रिप्लेसमेंट के लिए जो हमको हिप में डालने के लिए जो चाहिए था, क्या कहते हैं उसका, प्रोस्थेसिस, तो वो भी नहीं था। तो प्रोस्थेसिस भी बुलवाया गया, हिप रिप्लेसमेंट के लिए सारे उसके औजार भी बुलवाए गए और नए सिरे से एक नई कोशिश की गई कि एक व्यक्ति का हिप रिप्लेसमेंट हो, क्योंकि पूर्व में इसके पहले कभी नहीं हुआ। इसके पूर्व पिछले 3-4 सालों से कुछ ऐसा चल रहा था कि सिर्फ छोटे मोटे फ्रैक्चर्स या सेटिंग है, यही सब हो रहा था। तो सबसे पहले 2 माह पहले हम लोगों ने नेलिंग और प्लेटिंग शुरू की। अब नेलिंग और प्लेटिंग हमने देख लिया कि अब अच्छे से हो रहा है और ओटी में वो इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं और काफ़ी सारे हो चुके हैं। तो हम लोगों ने शुरू किया कि अब हम ट्रांसप्लांट करेंगे और हमने ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट मिला तो हम लोगों ने पूरी उसकी वो जांच की। उसके लिए डॉक्टर सुनील पटेल और डॉक्टर अमितेश चतुर्वेदी ने पेशेंट को देखा। उसके बाद डॉक्टर LN पटेल सर ने उसका एनेस्थेटिक एग्जामिनेशन किया, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और जब ये पाया गया कि नहीं इसका किया जा सकता है तो 2 दिन ओटी को अलग रख के, एक ओटी को बंद रख के, उसको फ्यूमिगेट करके और उसको डिसइंफेक्ट करके, मतलब ये समझिए आपकी उस ओटी का जो डिसइंफेक्शन है वो 4 बार टेस्ट किया गया है ताकि कहीं किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो। तो उसके बाद हम लोगों ने मंडे को ये सोचा कि अब करेंगे और किया। ईश्वर की कृपा से सफल रहा और सब लोगों ने बहुत मेहनत की इसमें।